दोस्तों एप्पल ने जब iOS 26 लॉन्च किया तो एप्पल की पूरी यूआई को चेंज कर दिया था ना। तो उसी तरह एप्पल का न्यू iOS वर्जन आ रहा है iOS 27, जिसको अभी आने में 1 महीना ही बचा है, जहां पर ना काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि सीरी है वो स्मार्टली रीडिजाइन हो रही है, उसी के साथ कैमरा एप्लीकेशन में सबसे बड़े बदलाव आने वाले हैं। एंड साथ ही हमें आईफोन में जो भी सारे एप्लीकेशन मिलते हैं वो सारे एप्लीकेशन एआई फीचर के साथ अपग्रेड होंगे। और iOS 27 आ रहा है दोस्तों, इसमें फीचर की लिस्ट ना बहुत ज्यादा लंबी है और मैं तो आपको सारे फीचर बताने वाला हूँ। पर यहाँ पर आप ना कॉमेंट करके थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे बताना कि इन सारे फीचर में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा फीचर पसंद आया है। बाकी वीडियो भी पसंद आती है ना तो लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी वीडियो मैं नहीं चाहता कि आप सब मिस कर जाओ। और जैसा कि आप सबको पता है अभी WWDC 2026 की अनाउंसमेंट तो हो गई है एंड इसके लोगों को देखकर हमें लगता है कि भाई क्या इसमें हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। पहली चीज तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई डार्क बैकग्राउंड में सिर्फ व्हाइट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। पर लीक्स एंड रिपोर्ट में ना एक नया हमें एनिमेशन देखने को मिला है सीरी का, जो एक सीरी का नया अपग्रेडेड वर्जन देखने को लग रहा है। और यू नो गाइस, सबसे बड़ी बात क्या होगी, एप्पल की जो सीरी है ना वो भी डायनामिक आइलैंड में शिफ्ट हो रही है, जिससे क्या होगा कि भाई जेमिनी के साथ जैसे बात करते हो उसी तरह अभी सीरी से भी बात कर पाओगे, क्योंकि अभी गूगल जेमिनी एंड सीरी का कोलैबोरेशन हो रहा है। तो एप्पल ने जेमिनी को अभी यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो 2 साल पहले एप्पल ने जो भी सारे प्रोमिसेस किए थे एप्पल इंटेलिजेंस के साथ, शायद वो सारे प्रोमिसेस अभी इस साल पूरे होंगे। मतलब साफ है कि गूगल जेमिनी जैसे आपके फोन को ऑपरेट करता है, आपके सारे कमांड्स को यहाँ पर फॉलो करता है, एक असिस्टेंट की तरह काम करता है। तो अभी एप्पल की जो सीरी है ना वो उसी तरह काम करने वाली है, जो मल्टीपल एक्शंस लेगी, जिससे आपको अपने फोन को कंट्रोल करने में काफी इजी रहे। और दोस्तों लीक्स में ये भी चीज है कि भाई सीरी का ना एक नया एप्लीकेशन भी आ सकता है। जैसे हम अभी यहाँ पर सारे चैटबॉट देखते हैं एआई वाले, तो उसी तरह का इसका भी इंटरफेस होगा, जिससे इसके साथ बात करोगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो। और उसी के साथ एक और नया अपडेट है, जब आप सीरी की मदद से कुछ भी यहाँ पर सर्च करोगे तो डिफॉल्ट एआई मॉडल भी आप चुन सकते हो कि ऑटोमेटिक रखना है या फिर किसी भी स्पेसिफिक एआई मॉडल से यहाँ पर मुझे सर्च करना है। तो सिंपल बात है दोस्तों, मुझे लग रहा है भाई सैमसंग ने जो S24 सीरीज के साथ किया था, गैलेक्सी एआई के फीचर इंट्रोड्यूस किए थे ना, तो अभी एप्पल वही सारी चीजें करने वाली है, एआई को अपने फोन में इंटीग्रेट करेगी एंड वही सारी अभी चीजें हो रही है ना। अभी दोस्तों एक दूसरा चेंज हो रहा है भाई, एप्पल का आप अगर कैमरा देखोगे तो कैमरा सेम टू सेम मिल रहा है ना हमें काफी सालों से, जिस वजह से कई लोगों को क्रिएटिविटी दिखानी है, प्रो मोड यूज करना है, तो क्या करना पड़ता था कि भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते थे। पर शायद अभी यहाँ पर आपको वो दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एप्पल में उसके कैमरा एप्लीकेशन में ज्यादा कंट्रोल ऐड होने वाले हैं, जिससे आपको ना ISO का लेवल चेंज करना हो, एक्सपोजर चेंज करना हो, वैसे नए नए यहाँ पर बटन ऐड होंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको बोला भाई सीरी और भी ज्यादा स्मार्ट हो रही है ना, तो वो सीरी अब यहाँ पर कैमरा में भी इंटीग्रेट होगी। मींस यहाँ पर आप अगर कोई भी फोटो खींच रहे हो तो वो डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करेगा, गूगल की तरह ही ये काम होने वाला है, पर और भी स्मार्ट होगा, जो है एप्पल का विजुअल इंटेलिजेंस। ऑल्सो कोई भी पोस्टर है एंड उसकी आप फोटो खींचते हो तो वहां पर जो डिटेल्स है ना वो डायरेक्टली अपने एप्पल कैलेंडर में आप जोड़ सकते हो। अब मैं एप्पल के फोटो एप्लीकेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी आपको 3 नए फीचर मिल रहे हैं, एक्सटेंड, इनहेंस एंड रिफ्रेम। एक्सटेंड वाला जो फीचर है ना, उसमें क्या होने वाला है कि आपने किसी भी फोटो यहाँ पर क्लिक की है एंड आपको ऐसा लगता है भाई इनफ फोटो नहीं आई है, या फिर कोई भी फोटो का पार्ट है वो भी कट हो गया है या फिर इनफ नहीं है, तो उसकी जो एजेस है ना उसको आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। मींस एक टाइप से यहाँ पर फोटो एक्सटेंड होगी, सेम एज जैसे हम गैलेक्सी एआई में फोटो को कहीं पर भी मूव करते हैं मेन सब्जेक्ट को, तो वो पार्ट फिल हो जाता है ना, तो यहाँ पर पूरी फोटो फिल होगी। दूसरा जो इनहेंस वाला फीचर है वो सिंपल है, यहाँ पर एक टाइप से ऑटो फोटो एडिटिंग है। बेसिकली ये की मदद से फोटो एडिट होगी, जहाँ पर ब्राइटनेस चाहिए, जहाँ पर शार्पनेस चाहिए, वो सारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और तीसरा जो फीचर है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको रिफ्रेम कहा गया है। बेसिकली क्या होगा कि आप एक सिंगल फोटो को सामने से क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर एक ही पर्सपेक्टिव दिखेगा ना, तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि पर्सपेक्टिव चेंज होगा। मींस यहाँ पर आपको एक तरह की 3D इमेज देखने को मिलेगी कि भाई किसी अलग एंगल से आपको फोटो को देखनी है, तो एआई की मदद से वो सारे पार्ट यहाँ पर बनेंगे एंड अलग अलग एंगल से आप इस फोटो को देख सकते हो। तो आई थिंक ये फीचर काफी ज्यादा यूजफुल होगा, जब आता है तब हम ट्राई करेंगे, देखेंगे भाई सिंगल एंगल की फोटो को ये कितना अच्छा बनाता है। नेक्स्ट चीज है इमेज प्लेग्राउंड अपग्रेड। सो बेसिकली एप्पल जो यहाँ पर मॉडल क्रिएट करता है एआई की मदद से, तो वो सारी चीजें जो जनरेट होती है ना वो अभी ज्यादा रियलिस्टिक एंड लाइफ लाइक होगी, जिससे ज्यादा ये कार्टून की तरफ ना जाए एंड रियलिस्टिक इमेज लगे। वैसे चेंजेस देखे तो कुछ कीबोर्ड में भी चेंजेस है। पहली बात यह है कि भाई कीबोर्ड में जो आपको ऑटो सजेशंस मिलते हैं वो ज्यादा इंप्रूव हो गए। पहले क्या था कि एक एक हमें वर्ड देखने को मिलता था सजेशन में, पर अभी यहाँ पर आप मान लीजिए कोई भी यहाँ पर पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर कोई भी मेल लिख रहे हो, तो ये पूरा सेंटेंस आपको सजेस्ट करेगा कि क्या आपको फिल करना है, एंड ये सारी चीजें अभी कीबोर्ड में ही इंक्लूड हो जाएगी।
एंड ऑल्सो जब कीबोर्ड यहाँ पर आता है उसका स्टार्टिंग ओपनिंग एनिमेशन है तो वो भी कुछ नया एनिमेशन देखने को मिलेगा विथ ग्लास इफेक्ट। उसी के साथ गाइस इसकी जो लॉक स्क्रीन है ना वहां पर जो हमें एक चीज मिलती है कि भाई हम जो यहाँ पर ग्लास इफेक्ट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो एडजस्ट कर सकते हैं ना लॉक स्क्रीन पर अभी यहाँ पर वो चीज है ना वो पूरी यूआई में इंप्लीमेंट हो गई। जैसे कि हमें सेटिंग में अभी ग्लास एंड टिंटेड वाली इफेक्ट मिलती है तो यहाँ पर नए ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे इसके ट्रांसपेरेंसी को देखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। सो बेसिकली ये कहाँ पर काम आएगा कि यूआई कस्टमाइजेशन में एक फीचर आ जाएगा। और लीक्स में एक और चीज है कि भाई iOS 27 में जो टैब बार मिलते हैं हमें सारे, अभी यहाँ पर देखें तो थोड़े थोड़े सेपरेट देखने को मिलते हैं, पर 27 वर्जन में ये सारे फिर से यहाँ पर एक टैब में आ जाएंगे। मीन्स पहले की तरह हमें यहाँ पर जो एक बार में सारी चीजें मिलती थी वही सारी चीजें हो जाएगी अभी फिर से 27 में। दोस्तों एक चीज है जो आपको जरूर पसंद आएगी वो है इसकी होम स्क्रीन में अंडू एंड रीडू के बटन्स। आप मान लीजिए भाई अपनी होम स्क्रीन पर कोई भी कस्टमाइज करते हो, कहीं पर भी किसी सब्जेक्ट को मूव करते हो तो वो सारी चीजें आपको नहीं चाहिए एंड पहले वाला लेआउट चाहिए ना तो वो अंडू बटन की मदद से वो आप रिस्टोर कर सकते हो। एंड ये चीजें मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि एक बार हम कस्टमाइज करते हैं एंड बिगड़ जाता है तो देखने में मजा नहीं आता, तो फिर से वही लेआउट चाहिए ना तो यहाँ पर यूजफुल है। एक दोस्तों न्यूज है वो आपको शायद पसंद नहीं आएगी कि भाई iPhone 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स या फिर iPhone SE का सेकंड जनरेशन जो है उसमें आपको iOS 26 की अपडेट नहीं देखने को मिलेगी। हाँ शायद आपको ये बात पता थी तो कोई नई बात नहीं है, पर यहाँ पर लीक्स में सारी चीजें चल रही थी तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ। बाकी ऐसी लीक्स तो दोस्तों बहुत सारी आती रहती है एंड मैं आपको वीडियो बनाकर देता ही रहता हूँ। तो ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ ताकि नोटिफिकेशन भी आपसे मिस ना हो। बाकी वीडियो पसंद है तो दोस्तों को लाइक का बटन यहाँ पर मिलता है, जल्दी से दबा देना। एंड मिलता है हम सब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।